नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल तक हमने बात करी थी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की, जो अर्थालंकार के थे। इसमें दो शेष बचे हैं, एक है विरोधाभास और एक है उदाहरण। पहले अपन बात कर लेते हैं विरोधाभास अलंकार। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझना आप इसको। विरोधाभास, विरोध का आभास, जैसा शब्द है, शब्द से स्पष्ट है क्या है, केवल और के विरोध का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, वास्तविक विरोध नहीं है। देखो, हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अर्थालंकार में शब्द का महत्व न होकर उस पद के या उस दोहे के अर्थ का महत्व है। जब तक हम उसके अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक हम उस अलंकार की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए उसके अर्थ को जानना अति आवश्यक है। तो मैंने क्या कहा, विरोधाभास मतलब विरोध का क्या हो रहा है, केवल और केवल आभास होगा। सामान्य प्रत्यक्ष शब्दों में तो विरोध दिखेगा, लेकिन जब उसके अर्थ को जानेंगे तो विरोध गायब हो जाएगा। वहां पर किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा, केवल और केवल विरोध दिखेगा, वास्तव में विरोध है नहीं। तो परिभाषा क्या देंगे अपन इसकी, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का केवल क्या होता है, आभास होता है। विरोधाभास अलंकार कहलाता है। क्या हुआ, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए, यानी कि जहां शब्दों में तो विरोध दिखेगा लेकिन वास्तविक रूप से उसमें विरोध नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उदाहरण कवि बिहारी का एग्जाम्पल है ये, भगवान कृष्ण से संबंधित। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होए। देखो, हालांकि आप है ना शब्द देखो, जो जो देख करके ये भी एक सर यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश भी हो रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब पुनरुक्ति प्रकाश हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो देखो, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए। अब यहाँ शब्दों की ओर ध्यान दें, जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब होता है डूबना। श्याम रंग में सामान्य अर्थ कर लें तो कैसा रंग है, काला रंग। त्यों त्यों वैसे वैसे उज्जवल या सफेद कह दीजिए, होए मतलब हो जाता है। कोई ऐसी वस्तु है जो किस रंग में डूब रही है, काले रंग में डूब रही है, और कैसी हो रही है, सफेद हो रही है। जितनी अधिक गहराई में काले रंग में डूबती है उतनी अधिक क्या हो रही है, सफेद हो रही है। क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो, शब्द में विरोध है कि नहीं है कि वस्तु काले रंग में डूब रही है और क्या हो रही है,
सफेद हो रही है। शब्दों में तो विरोध दिख रहा है, सामने तो विरोध दिख रहा है, विरोध का आभास तो हो रहा है यहाँ पर कि दोनों विरोधी बातें हैं आपस में, श्याम रंग और उज्ज्वल शब्द एक दूसरे के विरोधी। यानी कि भैया काला रंग में कोई वस्तु रूप की क्या हो रही है, सफेद हो रही है। अब देखो हम इसके अर्थ को जानेंगे तो उसमें हमें विरोध नजर नहीं आएगा। कैसे? या मतलब इस अनुरागी मतलब प्रेम से युक्त, चित्त मतलब मन, की मतलब की, गति मतलब स्थिति, समझे मतलब समझता, ना मतलब नहीं, कोई मतलब कोई नहीं समझता या समझ सकता। ठीक है, इस कवि क्या कह रहे हैं, इस प्रेम से युक्त मन की स्थिति को या गति को कोई नहीं समझता या कोई समझ ही नहीं सकता। यह जो जो पूरे श्याम रंग, ये जैसे जैसे श्याम रंग मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है या गहराई में जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है, क्यों क्यों उजलू हो, मतलब उसका मन है, वो मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और ये तो वास्तविकता है ना, या विरोध है ही नहीं कि जितने इस प्रेम से युक्त जो मन है उसकी गति बड़ी विचित्र होती है, अद्भुत होती है, उसे कोई समझ ही नहीं सकता। ये जैसे यानी कि ये जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगाव बढ़ाता है वैसे वैसे और अधिक क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का केवल क्या होता है, आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। एग्जाम्पल में उदाहरण में आपने देखा कि सामान्य तो विरोध दिख रहा है, श्याम रंग और उजलू, यानी कि कोई वस्तु काले रंग में डूबने पर क्या हो रही है, सफेद हो रही है। लेकिन जब हम उसके अर्थ को जानेंगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के प्रेम में डूब पर व्यक्ति का मन जो है वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अब आगे अपन बात कर लेते हैं इसके संबंध में, उदाहरण अलंकार के संबंध में। उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार में क्या होगा, देखो उदाहरण और दृष्टांत के अंतर्गत ज्यादा अंतर नहीं होता, इसमें भी एक कथन कहा जाएगा और उसकी पुष्टि के लिए दूसरा समान कथन कहा जाएगा, है ना, और दृष्टांत में भी यही होता है। लेकिन एक इसमें वाचक शब्द आएंगे, जिन्हीं, जैसे, जो, ठीक है, जबकि दृष्टांत में किसी प्रकार का वाचक शब्द नहीं आता। परिभाषा में हम ये लिखेंगे, जहां एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। क्या कहा मैंने, जहां एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु, यानी कि उसकी वास्तविक जानने के लिए इसके समान ऐसा है ना, उसकी पुष्टि हेतु दूसरा क्या कहा जाएगा, समान कथन कहा जाएगा। वहां कौन सा अलंकार होगा, उदाहरण अलंकार होगा। एग्जाम्पल रविदास जी का देते हैं अपन, रविदास जी ने मनुष्य को क्रोध नहीं करने के संबंध में बहुत अच्छी बात भी है, उदाहरण अलंकार के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है।
नीरस बांस की फांस। देखो अमृत ऐसे वचन ते रहीमन रिस की घास, जैसे मिश्री रूह में भी नीरस बांस की फांस। बात समझानी क्या है? एक बात क्या है कि भाई अमृत के समान बोले गए मीठे वचनों के बीच जो रिस है, जो क्रोध है, रीस जिसे अपन कहते हैं ना स्थानीय शब्दों में, बाधा का काम करता है, गांठ का काम करता है। यानी कि मीठे वचनों के बीच मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वह मीठे वचनों के समान बोले गए मीठे वचनों के बीच यदि वो क्रोध करता है तो वह उस मीठे वचनों में क्या उत्पन्न कर देता है? बाधा उत्पन्न कर देता है, गांठ उत्पन्न कर देता है। अब किसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया? जैसे मिस्रियों में जिस प्रकार, यहाँ देखो मैंने कहा जिमी जैसे जो इस प्रकार के शब्द आएंगे उदाहरण के अंदर, जैसे मिस्रियों में जिस प्रकार से मिस्री में मिला हुआ बांस का जो तंतु है, बांस का कोई टुकड़ा अगर मिश्री में मिला हुआ होता है तो वह मिश्री के रस को कैसा बना देता है? नीरस बना देता है। उसका मिठास जो है वो क्या कर देता है? गायब कर देता है। उसी प्रकार जैसे अपन भोजन कर रहे होते हैं और मान लीजिए भोजन करते करते अगर बीच में कहीं एक कंकड़ आ जाए तो वो क्या कर देता है? स्वाद को नीरस बना देता है। वैसे ही यहीं पर यही है कि मिश्री के बीच में अगर बांस का तंतु आ जाए तो मिश्री का स्वाद है वो क्या बना देता है? नीरस बनाता है, उसका मिठास कम कर देता है। इस बात ऊपर वाली बात को समझाने के लिए कहने ये उदाहरण दिया है। अमृत ऐसे वचन थे रहीमन रिस की घास, अमृत के समान बोले गए मीठे वचनों के बीच क्रोध जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि कहना क्या चाहते हैं कि अमृत के समान बोले गए मीठे वचनों के बीच मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। समझाया इसके माध्यम से कि जिस प्रकार से मिश्री में अगर बांस का तंतु आ जाए तो उसका रस कैसा हो जाता है? नीरस हो जाता है और स्वादहीन या नीरस रस रहित हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं। निक्की पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार स्वागत, है ना भाई? बात भले कितनी श्रेष्ठ हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर वो बिना अवसर की कही हुई है तो हमेशा कैसी लगती है? फीकी ही लगती है। जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार स्वाति, युद्ध के अंदर अगर मान लीजिए श्रृंगार का वर्णन, युद्ध भूमि में जाकर के कोई अगर कवि किसका वर्णन करे? श्रृंगार का वर्णन करे, प्रेम का वर्णन करे, प्रेम की कविता पढ़े तो वहां वह शोभा नहीं देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2018, 2019 और 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इस अलंकार के बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड परीक्षा 2018। इसमें श्लेष अलंकार आया और ये दुआ मैंने आपको बताया था कौन सा? अजो तरियो नारयो नाक बास बेसरी और बसी मुकुटन के संग।
2018 में, जिसमें ये दोहा देने के बाद पूछा गया था कि उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है और क्यों है। तो क्यों है के अंतर्गत हमें एक तो सामान्यतः परिभाषा देनी है श्लेष अलंकार की, उसके साथ साथ हमें ये लिखना है कि जितने इसके अंतर्गत शब्द आए हुए, जैसे मैंने आपसे कहा परियोजना, श्रुति, सेवक, नाकवास, बेसरी, है ना, और इसके अलावा कौन सा था, मुक्तन, इन सभी शब्दों के एकाधिक अर्थ है। इस वजह से कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ था ऐसा दोहे में। 2019 की बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2019 में विरोधाभास अलंकार का या अनुरागी चित्तवाला दोहा आया था। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग क्यों क्यों जरूर होए। किसका था, विरोधाभास। इसमें भी यही पूछा गया था उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, परिभाषित कीजिए। इस बार 2020 के एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा है, तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि प्रश्न किसी भी एंगल से आ सकता है। या तो वह किसी दोहे को देगा और आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई इसके अंतर्गत कौन सा अलंकार है, परिभाषित कीजिए, या वह आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस बार पूछा था उपमा व रूपक अलंकार में उदाहरण से अंतर। तो इस बार बदल दिया है ना। पहले 2018 और 19 में तो क्या पूछा था, यानी कि दो दोहे दिए थे और उन दोहों में पहचान करनी थी कौन सा अलंकार है, उसकी परिभाषा। इस बार